देखिए हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। लेकिन आपके बड़े भाई तो कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, उस पर क्या कहना? आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे तो आप उनके पास जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि आपको जहां जाना है चले जाइए। जितनी जल्दी और आप देखिए हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? है ना जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। बिना नीतीश कुमार से बात की है सर, कैसे सर बात कर पाइए पार्टी में? नीतीश जी साहब की बात नहीं चल रही है, ललन जी से बात नहीं चल रही है, कैसे पार्टी में रह पाइएगा? एक तरफ से सर नीतीश जी से बात नहीं चल रही है, ललन सिंह से बात नहीं चल रही है, पार्टी में कैसे सर बात कर पाइएगा? आप किराएदार हैं, जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। नहीं है, हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, एक बेटा है आपको और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात, जब ये पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, खत्म होने के बाद, और हमारा जो विलय हुआ उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। आज जो कह रहे हैं कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। तो अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहाँ रिकॉर्ड निकाल के लोग देख ले कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के 1-2 बड़े नेताओं को लगाया जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की, और फिर हम आए पार्टी में। जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, हम तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो ज़रूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे, वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी
उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर। आप पहचानिए जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज़्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।